बड़े से बड़ा दुख से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुना है कि भगवान की नजर यशोदा मैया भी उतारती हैं। बच्चों और बड़ों को नजर क्यों लगती है और नजर ना लगे उसके लिए हम क्या? नजर नहीं लगती है, वो एक प्रेम का अंग है। जिससे अधिक प्रीति होती है तो हमें संशय हो जाता है कि कहीं इसका मंगल न हो जाए, कहीं इसका मंगल न हो जाए। एक संशय रहता है जिससे अधिक प्रीति होती है। नजर अधिक प्रीति वाले से उतारी जाती है। जैसे हम अपने प्रिया प्रीतम की उतारते हैं, तो भला बताओ, जिनकी नजर से सूर्य प्रकाशित है, चंद्र प्रकाशित है, जिनकी नजर से ही सबकी नजरें हैं, उनको क्या नजर लगेगी? प्रभु को नजर लगेगी, भगवान को नजर लगेगी क्या? लेकिन हम उतारते हैं, बलिहारी जाते हैं, अंगुली चुटकाते हैं, तृण तोड़ते हैं। ये जो नजर उतारने के राई नून उतारते हैं, ये हमारी प्रेम की व्यक्ति है। वहां कोई किसी की नजर लगनी है। अगर नजर से कि लगने से हो जाता तो न जाने क्या क्या हो जाता। कुछ नजर नहीं लगती। हम जैसा सोचते हैं, जैसा भावना करते हैं, वैसा होता है। कोई किसी की नजर वजर नहीं लगती है। ये प्रीति की भावना है। किसी की नजरों में इतनी ताकत नहीं किसी का मंगल कर दे। हाँ, अब जैसे जुकाम बुखार या कुछ घटना घटनी है, अब उसको किसी निमित्त से मान लीजिए बका किसी की नजर, बोले उसकी नजर इतनी खराब भर कर देख ले तो बच्चा बीमार हो जाए। नहीं, कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। गर्भ में ही बालक कितने ऐसे कष्ट पा रहे हैं, तो क्या उसमें किसकी नजर लग गई? कर्म कर्म। हम लोग इन सब बाहरी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते। सांसारिक लोक रीति के अंतर्गत आता है। और बकाया जो वास्तविक नजर उतारने का तरीका वो प्रीति का है। महाराज जी, लाडली जी महारानी है, फिर बरसाना में श्री जी के महल में लाडली जी महाराज लिखा हुआ है। महाराज जी आपके लाडली जी महारानी भी और लाडली जी महाराज भी है। क्योंकि लाल जी और लाडली जी कहने को दो है, एक ही है ना, एक ही ना। ठाकुर ठाकुरानी वही तो बने हुए हैं। प्राण एक है, मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, अवस्था एक है और शरीर दो है। तो ठाकुर ठाकुराइल, कब वो ठाकुर है, कब वो ठाकुराइल है, कब वो ठाकुराइल है, कब वो ठाकुर है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। इसीलिए और दूसरी बात, यहाँ ब्रज मंडल में ठकुराई जो चलती है वो लाडली जी महाराज की चलती है। नहीं, जो आज्ञा होती है लालजू से लेकर के सैचरिया तक, ये सब महारानी जी की आज्ञा होती है। इसलिए लाडली जी महाराज कहते हैं हमारे यहाँ लाडली जी महाराज कहते हैं। महाराज आपकी जय हो। चित्रकूट में हम एक महात्मा रात्रि के समय देखा तो मंदाकिनी की एक शिला बीच में पड़ी हुई थी। उस शिला में कम्बल ओढ़े, ठीक जेठ के महीने की बात, गर्मी, 2-2:30 बजे निकले। दंडोत महाराज जी, हमका आप जैसे गुरुजन समय नहीं देंगे तो हम जैसे साधुकों का क्या होगा। पीछे मुड़े, कम्बल हटाया, जैसे सूर्य उदय हो गया, तेजो में चेहरा, क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी और निरंतर भजन पर आए। तो महाराज जी, पहला प्रश्न है कि आप शिला पे क्यों लेटते हैं रात्रि में? ऐसी त्रिकोण शिला है तो उनका जन समाज से बचने के लिए। आप कंबल बराबर ओढ़े रहते हैं? बोले अभ्यास है, ये अभ्यास है। महाराज जी कहते हैं मंत्र को पवित्र अवस्था में ही जपना चाहिए, अपवित्र अवस्था में जपने से दोष होता है। इसमें आपका क्या विचार है? तो उनका अपवित्र दशा में जब मंत्र जपा जाता है तो काम आदि वेग प्रचंड होकर के उसको परास्त कर देते हैं, और गुरु मंत्र विमुख होकर जब मंत्रों को जपा जाता है तो वो उसे परास्त कर देते हैं। इसलिए गुरु प्रदत्त हो और पवित्र अवस्था में ही मंत्र जपा जाए, और उठते बैठते चलते फिरते नाम जप कर लेना चाहिए। महाराज जी, एक प्रश्न और रह गया कि आप प्रसाद कहाँ पाते हैं? बोले बस एक बार चित्रकूट की गलियों में घूमता हूँ, न मांगता हूँ न कुछ, अगर किसी ने दे दिया तो पा लिया, नहीं फिरा के शिला पे ऐसे बहुत दिन भजन पर आए। अब उन महापुरुषों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में कोई कठिनता थोड़ी हो, तो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? पहला, चरित्र पवित्र, और दूसरा, हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिलए से दरि धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूंसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। जो हनुमान जी भगवान के चरण की उपासना करते, वही हमारे भी व्यक्ति की बात आती है। वो एक बहुत कठिन जीवन है। तो देखो, एक तरह से ठेका ले लेते हैं अपने लोग। जैसे मान लो ये शरणागत जन है, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जो अपना जीवन पूरा समर्पित करके हमारे लिए जी रहा है, अब उसके लिए ठेका कि उसके भजन में भी कमी हो, उसके आचरण में कमी हो, तो भी उसे परम पद मिलेगा, क्योंकि उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। अगर कहीं चूक हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो मेरी कमी होगी, इनकी कमी नहीं होगी। ठेका का मतलब नहीं होता कि भैया तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं, ये जिम्मेवारी मेरी है, तुम्हारा कल्याण हो, ये जिम्मेवारी मेरी है, और मेरी बात मान लो, ये हम पर कृपा कर दो।
कि तुम निरंतर भगवान का चिंतन करो, विषयों के सेवन से दूर रहो, ठेका हमारा भगवत प्राप्ति अपने आप। और उसमें कमी बेसी होने पर भी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं पहुंचती। न माँ, न बाप, न रिश्ता, न नाता, न भोग सामग्री, न घर, न मकान, ये केवल मेरे। बस इस बात में इनके मेरेपन की पूर्ति के लिए ठेका इस बात का कि तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। अब जिनका अपना परिवार है, अपनी भोग सामग्री अपने भोग रहे, गुरु मान लिया, 2-4 माला जप लिए, ऐसा तो उनको कहा जाता है कि हमारी प्रसन्नता के लिए आप अच्छे आचरण वाले बनो, आप ऐसे बनो, आपका कल्याण होगा। लेकिन जो पूरा समर्पित है उनके लिए भजन करके, तप करके उनको दिया जाता है कि उनके मन की शांति हो, उनके विकार शांत हो और उनको भगवत प्राप्ति हो। देखा गया कि महापुरुष जनों में इतना सामर्थ्य होता है कि वो पापी से पापी जीव की भी मनोवृत्ति को भाप के उसको एक सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर देते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है उस मन का कि इसको कैसे निकालना। हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे थोड़ी देर के लिए मन, अपने मन को आपकी तरफ एकाग्र किया तो उसी समय पता चल जाता है। जैसे दर्पण सामने रख दे तो पता चल जाता है ना प्रतिबिंब अपना कैसा है। तो जो मैं हूँ वही आप हैं, तो जो आप में बिजली वही यहाँ बिजली है। आत्म तत्व में कोई फर्क नहीं। अब जैसे छोटी छोटी सिद्धियां हैं कि आपकी बात लिख दी, आपका नाम लिख दिया, ये सिद्धि है, ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। ये उत्तम जो भगवत प्राप्ति की जो आत्मबोध, भगवत प्रेम, ये नहीं होने देती। ये केवल यहीं स्थित रहती है। समाज प्रियता, लोक, रुपया, पैसा, ये सब हो सकता है, और जिसने ये नहीं स्वीकार किया वो भगवान की तरफ बढ़ता चला गया। असली सुख क्या है महाराज जी? आत्म सुख, भगवत सुख, जो भगवान के चिंतन में है। भोगों में सुख नहीं है। तो ये जो बाहरी वस्तुएं, धन से ये जो बाहरी, ये केवल समय नष्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि माया का कार्य है हमारे समय को नष्ट करना। जैसे देखो, आप लोग तो गृहस्थ हो, ईमानदारी से बताओ कोई भोग बकाया रह गया जो ना भोगा हो, लेकिन क्या मन तृप्त हो गया क्या किसी भी भोग के लिए? जिसे तुम देख रहे हो वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। भर्तृहरि जी चक्रवर्ती सम्राट और उनकी रानी पिंगला बड़ी सुंदर, और भर्तृहरि जी को क्या कहना, सर्वांग पुष्ट चक्रवर्ती सम्राट। तो पिंगला प्यार करती थी अश्वपाल। अश्वपाल किससे प्यार करता था? महाराज की नृत्यांगना से, जो दरबार में नाचती थी। जब भर्तृहरि जी को पता चला कि मेरे जैसे सम्राट से ये तृप्त नहीं है, और ये अश्वपाल से, और अश्वपाल महारानी से तृप्त नहीं, वो नृत्यांगना से, धिक्कार है। और मुकुट उतारा, रख दिया और बैरागी बन गए और भगवान को प्राप्त हुए। जो हम सोचते हैं, सोचने में सुख होता है, वो भोगने में नहीं होता। ध्यान देना हमारी बात को, ये आध्यात्मिक विषय है। जब हम किसी भोग को सोचते हैं तो जो हमें सुख लगता है, तब लगता है यार चलो अब इस भोग को भोगते हैं, तो भोगने में वो नहीं मिलता, ये माया है। और भोगते भोगते पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी सुख नहीं मिलता। सुख जब मिला, जब हम भगवान का नाम जप करके भगवान में चित्त को जोड़ा, तब सुख मिला। पैसे का क्या सुख है? अगर वस्तु न मिले तो पैसे का कोई सुख है क्या? मान लो 2000 रुपए का एक कमरे में भर के आपको दे दिए जाए तो आपको बिल्कुल सुख नहीं मिलेगा। क्यों? अब उनसे वस्तु नहीं मिलती। पैसे का सुख वस्तु, और वस्तु का सुख भोग, और भोग में सुख है नहीं। सुख जब मिलेगा तो सुख की पहचान है कि तृप्त हो जाओगे और होगा अब नहीं चाहिए। वो तब होगा जब भगवान मिल जाएंगे। तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? पंडित जी बोलते हैं कि सब चीज में भगवान जी होते हैं। हाँ, बोलते, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा बोलते हैं। पर हम लोग पीट करके भगवान जी की साइड पीट करके नहीं बैठ। ये कह रही है कि पंडित जी बोलते हैं भगवान की साइड पीट करके नहीं बैठना चाहिए, और मैं बोलती हूँ कि सब जगह भगवान होते हैं, दीवार में भी। हाँ, तो ये बात ध्यान रखने की, जब हम भगवान जी के सामने हैं तो उनकी पीठ नहीं करनी, जो भगवान का रूप है। इसमें हम सब, ये रूप भगवान के नहीं है, माया के, इनमें भगवान है। जैसे ये बिजली नहीं है लेकिन ये चल बिजली से रहा है, ऐसे ये रूप भगवान के नहीं, सब मिटेंगे, ये सब नष्ट होंगे, पर इनमें भगवान है। और वो रूप भगवान का होता है, जिसके सामने पीठ करके नहीं बैठना, वो श्री विग्रह रूप भगवान का होता है। आप समझ गए ना? एक छोटा सा माला इसको पहनाओ, बैठ जाओ।